धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। नकल विरोधी कानून को दी मंजूरी। 13 मार्च से गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल का देहरादून दौरा। कहा, पंत विश्वविद्यालय राष्ट्र का गौरव। बॉर्डर पर सुरक्षा से कम नहीं, खाद्यान्न उत्पादन की चुनौती। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस करेगी सीएम आवास का घेराव। 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में होगा आंदोलन। 18 को करेगी महाभिषेक। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान। नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे प्रेस से मुखातिब। आजादी के वक्त से आंसू बहा रहा रुड़की नालग पलोनी गांव की 3.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी आज तक। चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को 30 साल के लिए पीपीडी मोड पर दी जाएगी। तो वहीं खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया है। पहले 25% थी, अब 15% होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी को रियायत दी गई। जमीनों के सर्कल रेट का रिवीजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गौलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिए गौलापार हल्द्वानी में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन, सभी सदस्यों और प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को उत्तराखंड में स्वयं के भवन निर्माण भूमि क्रय करने और उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा समय पूर्ण हो और इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड प्रदेश के सभी 25,000 अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। ये फिल्म आगामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है कि ये फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। फिल्म के निर्माता अंकित लकी कंडियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका के असाध्य रोग से पीड़ित अपनी एक छात्रा के उपचार के लिए संघर्ष और सीमा पर बलिदान देने वाले एक बलिदानी के परिवार की कथा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा को दर्शाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पंत विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र का गौरव है। देश की सेवा उस समय पर की थी जब देश आजाद हुआ था। खाद्यान्न का संकट था। आजादी से पहले अकाल पड़ा था। उस समय अकाल से करीब 40 से 50 लाख लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में चली गई। इसमें उपजाऊ भूमि भी चली गई, जिससे 35 करोड़ की जनता के लिए अन्न पर्याप्त नहीं होता।
काशी के कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार के गंगा तट को भी विकसित करने का प्रस्ताव धामी कैबिनेट में पारित हुआ है। जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए महाकाल लोक और काशी का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर अब गंगा घाट का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी साझा की। गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और घोटाले मामले में बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेते हुए 18 तारीख महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की सद्बुद्धि और प्रदेश में सही विकास करने के लिए जलाभिषेक करने का काम करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 18 तारीख महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन सभी लोग जलाभिषेक करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए जलाभिषेक करेगी। यह अपने आप में एक अजूबा है। भोले बाबा हमारे इष्ट हैं। केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफ़ेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे विपक्ष के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो इससे बड़ा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भंडारी ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की CBI से जाँच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। देखिए, जिस प्रकार से जो प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र लगातार भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, उनको सरकार दमन के रास्ते पर जाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है और लाठीचार्ज किया गया था। तो उसके खिलाफ हम लोग आज एक प्रेस वार्ता की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार पहले तो जो भर्ती घोटाले हैं उनकी CBI जांच करे और जो दूसरा युवाओं पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विभिन्न संगीन धाराओं में, वो बिना शर्त के वापस लिए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर युवा कांग्रेस आने वाली 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। उत्तराखंड में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठने लगी हैं। विगत कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां एक तरफ बेरोजगार युवा CBI जांच की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं
और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। सर फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनौती सच को सामने ला। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। नकल विरोधी कानून को दी मंजूरी। 13 मार्च से गैरसैंण में होगा अगला विधानसभा सत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल का देहरादून दौरा। कहा पंत विश्वविद्यालय राष्ट्र का गौरव। बॉर्डर पर सुरक्षा से कम नहीं, खाद्यान्न उत्पादन की चुनौती। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस करेगी सीएम आवास का घेराव। 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में होगा आंदोलन। 18 को करेगी महाभिषेक। उत्तराखंड बीजेपी का विशेष अभियान। नकल विरोधी कानून समेत अन्य योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। पदाधिकारी और प्रवक्ता होंगे प्रेस से मुखातिब। आजादी के वक्त से आंसू बहा रहा रुड़की नालग पलोनी गांव की 3.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी आज तक। चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को 30 साल के लिए पीपीडी मोड पर दी जाएगी। तो वहीं खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया है। पहले 25% थी, अब 15% होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी को रियायत दी गई। जमीनों के सर्कल रेट का रिवीजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में गौलापार हल्द्वानी में बनने जा रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं एक अधिवक्ता होने के नाते प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के लिए गौलापार हल्द्वानी में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश कार्यालय के भवन का शिलान्यास करने का उन्हें अवसर मिला है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन, सभी सदस्यों और प्रदेश के लगभग 25,000 अधिवक्ताओं को उत्तराखंड में स्वयं के भवन निर्माण भूमि क्रय करने और उस पर कार्यालय का निर्माण करने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथासमय पूर्ण हो और इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड प्रदेश के सभी 25,000 अधिवक्ताओं के हितों का कार्य करती रहेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। ये फिल्म आगामी शुक्रवार को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में रिलीज हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की है कि ये फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी।
फिल्म के निर्माता अंकित लकी कंडियाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका के असाध्य रोग से पीड़ित अपनी एक छात्रा के उपचार के लिए संघर्ष और सीमा पर बलिदान देने वाले एक बलिदानी के परिवार की कथा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा को दर्शाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पंत विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र का गौरव है। देश की सेवा उस समय पर की थी जब देश आजाद हुआ था। खाद्यान्न का संकट था। आजादी से पहले अकाल पड़ा था। उस समय अकाल से करीब 40 से 50 लाख लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पाकिस्तान में चली गई। इसमें उपजाऊ भूमि भी चली गई, जिससे 35 करोड़ की जनता के लिए अन्न पर्याप्त नहीं होता। काशी के कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार के गंगा तट को भी विकसित करने का प्रस्ताव धामी कैबिनेट में पारित हुआ है। जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए महाकाल लोक और काशी का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर अब गंगा घाट का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी साझा की। गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था। वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती और घोटाले मामले में बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे अन्य मुद्दों को लेते हुए 18 तारीख महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार की सद्बुद्धि और प्रदेश में सही विकास करने के लिए जलाभिषेक करने का काम करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 18 तारीख महाशिवरात्रि का दिन है। इस दिन सभी लोग जलाभिषेक करेंगे, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए जलाभिषेक करेगी। यह अपने आप में एक अजूबा है। भोले बाबा हमारे इष्ट हैं। केदारनाथ भगवान की विशेष कृपा इस पूरे उत्तराखंड पे है और हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन किया है कि जलाभिषेक जब करें तो उस दिन बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए भी करें कि वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी उसका नाम बाहर निकाल सके। बीजेपी को और संगठन और सरकार को सद्बुद्धि आए। वो जो एस राजू ने जिस वीआईपी का जिक्र किया, जिस सफ़ेद पोस्ट का जिक्र किया कि जांच नहीं होने देना चाहते कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता, उनके नाम सामने आ सके और बीजेपी की बुद्धि शुद्धि हो। देखिए, सावन में तो भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी जो है वो जलाभिषेक करता है। आश्चर्य ये होता है कि लोग जब शंकर भगवान से कुछ मांगते हैं, अपने कल्याण के लिए मांगते हैं। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है, अच्छा हो कि कांग्रेस ही इस बार जलाभिषेक करके अपने उस द्वंद्व को समाप्त करे, अच्छे विपक्ष के रूप में जनता की समस्या लाने का काम करें। अब इस बार का जलाभिषेक भी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो इससे बड़ा और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान भंडारी ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटालों की सीबीआई से जाँच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले।
देखिए जिस प्रकार से जो प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र लगातार भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, उनको सरकार दमन के रास्ते पर जाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है और लाठीचार्ज किया गया था। तो उसके खिलाफ हम लोग आज एक प्रेस वार्ता की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार पहले तो जो भर्ती घोटाले हैं उनकी सीबीआई जांच करे, और जो दूसरा युवाओं पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विभिन्न संगीन धाराओं में, वो बिना शर्त के वापस लिए जाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर युवा कांग्रेस आने वाली 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। उत्तराखंड में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठने लगी हैं। विगत कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां एक तरफ बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं, और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। सर फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनौती, सच को सामने ला